नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत इबिक्स कैश स्टूडियो से। सवाल यह महाभारत में आज कि देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अफवाह गैंग के लोग हैं जो देश के गृह मंत्री की मौत की कामना कर रहे हैं, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह की बीमारी की कामना कर रहे हैं। देश कोरोना से लड़े या फिर ऐसे अफवाह गैंग के लोगों से। महाभारत में आज हम करेंगे ऐसे ही लोगों का इलाज। देखिए रिपोर्ट। अफवाह गैंग फिर बेनकाब। अफवाह गैंग पर सरकार का डंडा। अफवाह गैंग को शाह ने किया बेनकाब। देश जब कोरोना से लड़ रहा है, तब देश में एक ऐसा गैंग भी है जो देश के साथ मजाक कर रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है। इस गैंग ने पिछले दिनों अफवाह फैलाई कि अमित शाह की हालत बहुत खराब है। कुछ ने तो यहां तक अफवाह फैला दी कि उनका बचना मुश्किल है। लेकिन अब अमित शाह ने खुद इस गैंग पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में व्यस्त होने की वजह से मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया, परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभ चिंतकों ने पिछले 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। इस बीच पुलिस भी हरकत में आ गई। गुजरात पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है, उनके नाम इस तरह से हैं। एक है फिरोज खान जाफर खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से, और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी, ये भी भावनगर से हैं। इससे पहले भी जब कोरोना से जंग शुरू हुई थी तो कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि दिल्ली से यूपी के लिए बसें जा रही हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है कि अफवाह गैंग तरह तरह की अफवाह फैलाता है, ये जानते हुए कि इससे मोदी सरकार से ज्यादा देश को नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाभारत में अफवाह गैंग का पक्का इलाज होगा, लेकिन उससे पहले महाभारत के सवाल। पहला सवाल महाभारत में यह कि गृह मंत्री के नाम पर अफवाह गैंग काम पर। दूसरा सवाल यह कि देश में कोरोना से लड़े आखिर या फिर अफवाह गैंग से लड़े। अफवाह गैंग के पीछे आखिर कौन है, किसकी साजिश है, अफवाह गैंग का पक्का इलाज क्या है, इस पर करेंगे हम महाभारत कि आखिर अफवाह गैंग का अब इलाज करो। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं। हमारे साथ ए.के. वाजपेयी जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जुड़ रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से यासिर जिलानी जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट टीना शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुजन एक्टिविस्ट सतीश प्रकाश, पॉलिटिकल एनालिस्ट सैफ खान, लॉयर और पॉलिटिकल एनालिस्ट मनस्वी थापर और राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा। शाजिया, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? शाजिया, पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर उस दौर में जब लोग और पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, देश में आखिर कैसे कोई मौत के लिए दुआ मांग सकता है? 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सरफराज, सज्जाद और सिराज और फिरोज। कैसे कोई मौत की अफवाह मांग सकता है गृह मंत्री की? बिल्कुल, और किसी की भी मौत के लिए कोई कैसे दुआ मांग सकता है? ये रमजान का महीना है और सोचिए किस तरह की इन लोगों की सोच है और उनको इतनी ज्यादा नफरत है। और इस महीने में भी, रमजान के महीने में भी इतने ज्यादा मुलव्विस हैं ये नफरत में और उन ख्यालों में कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ साजिश की जा रही है और बढ़ चढ़ के अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बल्कि एक तरह से दुआ मांगी जा रही है किसी की मौत की।
मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरह का ये पागलपन कहिए और इसकी किस तरह की सोच है ये। लेकिन बहुत ही शर्म और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग ना तो सच्चे मुसलमान हैं, ना ही नेक इंसान है। सैफ खान, और सच में इनको हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की नफरत फैलाना जो है कहीं किसी भी तरह से जायज नहीं है और किसी के भी भावनाओं को, उनके परिवार को इस तरह से तकलीफ देना बिल्कुल जायज नहीं है। सैफ खान, अमित शाह कह रहे हैं मेरी मौत की दुआएं मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से बहुत अफसोस हुआ मुझे कि ये अफवाहें सबसे पहले फैली गई। हमारे देश में पहली बार ऐसी अफवाहें फैलाने वाली जो है चीज़ें देखी नहीं जा रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, अफवाहों की वजह से ही एक दिन में ही आज 29 लोग मरे थे, 29 गलत अफवाहों की वजह से। तो अफवाहें हमारे देश में जो है आप गृह मंत्री के खिलाफ अफवाह क्यों? देख सकते हैं गृह मंत्री की मौत की कामना क्यों? गृह मंत्री की बीमारी की कामना क्यों? देश का गृह मंत्री कोरोना से लड़ रहा है, गलत गृह मंत्री बैठकें कर रहा है, वाले ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो मौत की दुआ मांग रहे हैं? गृह मंत्री जी को सुन लीजिए, गृह मंत्री जी को उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे गुजरात में ये 4 लोग पकड़े गए हैं, इन पे सख्त सजा लेने की आवश्यकता और जरूरत है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ऐसे ही अफवाहें हमने जो है महाराष्ट्र में भी देखी थी, पालगांव में, जब यह अफवाह फैला दी गई थी कि जो है किडनैप करने के लिए आ रहे हैं, बच्चों की किडनियां निकाल लेंगे, इसकी वजह से 2 साधु जो है वो वहां पे मारे जाते। ये अफवाहों की वजह से जो है मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि 29 लोग एक दिन में मर गए थे। सैफ, इतनी नफरत क्यों? मेरा सवाल ये, शाजिया इतनी नफरत क्यों करने आ रहे हैं? ये नफरत कहां से आ रही है? आखिर इतनी नफरत क्यों? ये नफरत बिल्कुल इतनी नफरत है और इतनी ये जो नफरत की घुट्टी इतनी पिला दी गई है, इतना ज्यादा जो एक प्रोपेगेंडा कर दिया गया है और दिमागों में इनके सिर्फ नफरत ही नफरत है, क्योंकि ये उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। कुछ लोग इसी काम में लगे हैं, इस बात को लेकर ही उनकी सियासी दुकानें चल रही हैं और आम मुसलमानों में इस तरह से जहरीला जो घुट्टी होती है वो पिलाई जाती है और ये दिखाया जाता है कि अमित शाह जो है तुम्हारे दुश्मन हैं। तो इस कदर दिमाग आपका हाईजैक हो जाता है। सैफ खान, जवाब देंगे आप? अमित शाह दुश्मन है, देश का गृह मंत्री दुश्मन है। देखिए सबसे पहले तो दुआ की, सुन लीजिए, उनकी तो दुरुस्त सबसे पहले तो मैंने आलोचना की आपके चैनल के ऊपर ही कि ये अफवाहें जो हैं, सबसे पहले गलत अफवाहें जो है जो है निकलनी बंद होनी चाहिए। ऐसे अफवाहें जो निकालने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग रखता हूं आपके चैनल पे, मैं सरकार से मांग रखता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई जो है इमीडिएट होनी चाहिए जो ऐसे अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें फैलाने की वजह से हमारे देश में यासिर, लेकिन ये जरासीम भरे किसने? मैं बताना चाहता हूं यासिर, ये जरासीम किसने भरे नफरत के? सुन लीजिए, बहुत सारी ऐसी अफवाहें जो है सामने भी आती हैं। मौत की कामना करो, मौत की दुआ करो, बीमारी की दुआ करो। सोनिया गांधी जी के लिए बहुत सारी अफवाहें जो है सामने आई थी। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, यासिर, सोनिया गांधी जी के लिए भी बहुत सारी जो है। यासिर मेरा नाम है, यासिर मेरा नाम है, आप चुप हो जाइए। यासिर मेरा नाम, सवाल मुझसे है। यासिर बोलिए जल्दी। देखिए, मुझे हैरानी होती है कि इस पाक महीने रमज़ान में जिन लोगों ने ये दुआएं करी हैं, जो पकड़े गए हैं अपराधी, वो मुसलमान हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस पाक महीने रमज़ान में हमारे गृह मंत्री के सेहत के लिए, हमारे गृह मंत्री और तंदुरुस्त हों और दीर्घायु हों, उनके लिए दुआ और कामना करूंगा। यकीन मानिए, ये वो लोग भाई वो तंदुरुस्त हैं, इतनी नफरत स्टेटमेंट अपना दिया है कि जो है मैं बिल्कुल तंदुरुस्त भर गई है। बेफिक्र रहिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किसी के मौत के लिए दुआ मांग रहे हैं, वो भी इस पाक महीने रमजान में। कहां जा रही है ये इंसानियत की गिरती हुई पराकाष्ठा है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और किस तरीके से फेक न्यूज को आधार बना के एक गृह मंत्री जो शानदार काम भारत में कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, 1.25 अरब जनमानस सतीश प्रकाश फर्क नहीं करते हैं। सतीश प्रकाश, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आखिर आप सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। कैसे इंसाफ कर पाएंगे आप? सतीश प्रकाश बोलिए, हिम्मत करके बोलिए। आज आप पूरे कौम पे कैसे कोई मुल्क में देश के गृह मंत्री के लिए मौत की कामना कर सकता है? सैयद सुहेल, मुझे लग रहा था कि सैफ ईमानदारी से बात करेंगे, लेकिन सैफ ने ईमानदारी जिलानी साहब,
कड़ी सजा तो उन्हें हाँ। मिलेगी लेकिन वन बाई वन ही अपनी बात बोलिए रखा। सतीश प्रकाश, इनको बदल दी गई आज आप खामोश नहीं रह सकते। जिलानी साहब दी गई है, नहीं इसको अरे कैसे इनको बंद बदला कराइए ना, जाए? बोलिए, आप फेक बोलिए। न्यूज़ का इनको बंद कराइए ना। आप बोलिए, आप बोलिए। क्या हासिल अरे जिलानी साहब को करना बंद कराइए ना। लोगों तक पहुंचा के। देखिए नहीं ऐसे नहीं बोला जाता। अरे उनको सतीश जी, अगर उनको सच्चाई बोलना है बोल रहा तो वो हूं, दूसरे आप लोगों सुन को नहीं चुप करा पाएंगे। देते हैं। सर, बोलिए जी। सतीश प्रकाश बोलिए। हाँ अरे आपकी सच्चाई को आगे आप सुनिए, देखिए आप सुनिए देखिए इस देश में इंटरनेट यूज करने वाले 6,000 मिलियन लोग हैं और आधे लोग आज सोशल मीडिया के ऊपर है। और इस देश में 2 मीडिया है, एक सोशल मीडिया, एक मेल मीडिया। नहीं, मौत की कामना वालों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे अब आप सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बोल लीजिए। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं सतीश प्रकाश, सुनिए, कुछ भी मत बोलिए। सुनिए, यासर रुकिए आप, सतीश प्रकाश सुनिए, यासर रुकिए प्लीज, सतीश प्रकाश मेरा सीधा सवाल है, आप कैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह, और न सिर्फ अमित शाह, किसी भी शख्स के लिए मौत की दुआ कैसे मांग सकते हैं? नहीं देखो सुहेल, दोनों चीजें को ध्यान रखो, आप चीजों को घबराए मत। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं हूं, मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी ना, 2 मीडिया है इस देश में। स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन अगर मगर एक मेल मीडिया, जो आईपीसी की धारा सोशल मीडिया पे लगती है वही मेल मीडिया में लगती है। और फेक न्यूज का मतलब मालूम है क्या है? डिसइंफॉर्मेशन। वाजपेयी जी, वाजपेयी, ये देखिए सतीश प्रकाश को देखिए, मौत की कामना पर एक शब्द कहने के बाद अगर मगर पे पहुंच गए। अरे मेल खबरों को उसी वाजपेयी जी के मेंबर मेल खबरों सुनिए, को छुपा करके सोहेल बाबू सुनिए, ये सतीश बाबू जो हैं उसी गैंग के मेंबर हैं जी। देखिए ये फेक न्यूज पे लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फेक न्यूज तो सबसे ज्यादा यही फैलाते हैं। अरे भाई, ये होम मिनिस्टर के खिलाफ जो बात हो रही है, ये कौन सा एक पर्टिकुलर समाज के लोग ही तो आगे आते हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, कुराना फैलाने में तबलीगी जमात के लोग आगे आ गए, गृह मंत्री को मारने की दुआ करेंगे तो ये लोग आगे आ गए। नहीं सतीश बाबू, इसका जवाब दो ना आप। अगर मगर क्या है? जवाब दीजिए सतीश आप जी, सीधा जवाब दीजिए कि एक पर्टिकुलर समाज के लोग ही क्यों इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं? देखिए, नहीं, तबलीगी वाजपेयी जमात ने जी, कुराना फैलाया, वाजपेयी पूरे जी, देश में फैला दिया, उसके बाद ये फेक न्यूज फैला के उनको मारना चाहते हैं। क्या चाहते हो इस वक्त? हम कोरोना से लड़े या आप लोगों से लड़ेंगे? राहुल गांधी कभी कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कह देंगे, टिकट का किराया हम देंगे। मतलब आप हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं क्या? अरे भैया सुनिए, 24/7 काम करके हर 130 करोड़ जनता नहीं, तू मैं नहीं सर, तू मैं नहीं। अगर उसमें मदद इस देश में 650 चैनल है क्यों बनाएंगे? जो आईपीसी, एक मिनट वाजपेयी जी रुकिए जरा, सतीश जी से मैं बात करता हूँ। आईपीसी की धारा में वाजपेयी जी रुकिए, सतीश जी, अब सतीश जी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। सतीश जी प्लीज, सतीश जी रुकिए, मेरा सीधा सवाल है, अरे भाई, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है सतीश जी आज, सतीश जी आपकी हिम्मत नहीं हो रही, सतीश जी आपकी हिम्मत नहीं हो रही आज, अरे भाई, सतीश जी सवाल सुनने की हिम्मत नहीं हो रही आपकी आज, अरे 2000 सतीश जी सवाल सुनने की हिम्मत नहीं हो रही आज आपकी, छुपाने वाला भी मीडिया है ना, सतीश जी, खबरों को छुपाने वाला भी सतीश मीडिया जी है। सवाल का जवाब दीजिए। करोड़ों लोग मजदूर सड़क के ऊपर हैं। सतीश जी, आइए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ऐसे एक मिनट, मजदूरों की खबरें वाजपेयी जी रुकिए, जो मायावती ये है भी फेक न्यूज़ की उन्होंने कैटेगरी में आता है। सती- ऐसे पत्रकारों के खिलाफ भी सब मत बोलिए प्लीज, सब मत बोलिए। दर्ज होना चाहिए। सतीश जी मछली बाजार मत बनाइए इसे, सतीश जी मछली मंडी मत बनाइए इसे प्लीज, तो ऐसे लोगों का चरित्र सतीश जी रुकिए, सतीश जी रुक जाइए, मछली मंडी नहीं है, नहीं, प्लीज। सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते, नहीं, सच्चाई आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, यहाँ आपका कोई भाषण सुनने नहीं आया है, सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिए, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप सुनिए ना, सीधा सवाल का जवाब हो तो दीजिए, सीधा जवाब है आपके पास, बोलिए। मेरा सीधा सवाल बिल्कुल है, सीधा है, आप बिल्कुल सीधा है, आप पूछिए सवाल। आप क्या सिर्फ 1 मिनट बोलने की भी हिम्मत रखेंगे कि देश के गृह मंत्री के लिए कोई मौत की कामना कर रहा है, देश के गृह मंत्री को कि कोई बीमार होने की दुआ मांग रहा है? इस कदर नफरत कहां से आ रही, ये बोलने की हिम्मत है आप में? सुनिए, 1 मिनट बोल के दिखाइए, सिर्फ 1 मिनट,
वो बीजेपी के गृह मंत्री नहीं है, इस देश के गृह मंत्री हैं। बोलिए फिर। मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और ऐसे लोग जिन्होंने ये खबरें फैलाई है उनको कंडेम करता हूं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि फेक न्यूज के ऊपर भी चर्चा हो जाए, इस देश में चर्चा हो जाए। फेक न्यूज पे होगी चर्चा। खबर जनरेट करके मेन खबरों को दबाया जा रहा है। क्या होगा? देश के मजदूरों की हालात को दबाया जा रहा है। कोरोना से टीना शर्मा पीड़ित है। टीना शर्मा अपने चैनल के ऊपर आप तमाम टीना शर्मा की समस्या है उससे दिमाग भटकाने के टीना लिए शर्मा ऐसी इस खबरों को गंदी जगह मानसिकता करते का हैं। इलाज क्या है? तो इस तरह की खबरों इस गंदी मानसिकता का इलाज क्या है? ये वही लोग एब्सोल्युटली ये वही लोग हैं जो इस तरह की खबरों से सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं, यू नो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो सोनिया गांधी की बीमारी पे बात नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल अरे, बात नहीं करेंगे। सुनिए, फेक सुनिए। न्यूज में भी ये इतने सिलेक्टिव है अरे भाई, कि सोशल अमित मीडिया शाह की का बात करेंगे। दुरुपयोग प्लीज किसने मुझे किया? बोलने दीजिए, राजनीति प्लीज मुझे बोल। देश की भोली भाली जनता को आई हैव नॉट जिन इंटरप्टेड राजनीतिक यू, दलों ने सोशल मीडिया के आधार पे चला है ना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। चाहे ये Why- देश जो है ना, why don't you listen to me? सुनिए सुनिए सतीश प्रकाश जी, अब हिम्मत दिखाइए जरा सुनने की भी, सुनने का भी सतीश प्रकाश जी धैर्य रखिए। सिर्फ एक तरफा बोल रहे हैं तो सुनिए भी, सुनने की भी हिम्मत रखिए। बोलने की इजाजत दे रहा है। डेमोक्रेसी इतनी खूबसूरत है हमारे देश की, हमारे देश की डेमोक्रेसी इतनी खूबसूरत है कि आपको गृह मंत्री के खिलाफ बोलने की भी इजाजत दे रहे हैं। प्लीज मुझे बोलने मैं ऐसे लोगों का विरोध करता आप हूं कितने लोगों जो का मुंह बंद सोशल मीडिया के कराएंगे? ऊपर आप गलत सतीश जी, आप कितने इंफॉर्मेशन लोगों का रखते मुंह हैं। बंद कराएंगे? मैं विरोध करता लेट हूं। मी चाहे वो स्पीक। राजनीतिक चाहे वो सामाजिक संगठन हो या Let कोई him भी let him व्यक्ति हो। speak. Let him ऐसे speak. लोगों का I विरोध want करता my हूं। time to और speak. main I मीडिया want में my ऐसे time लोगों को to भी condemn speak. करता हूं जो गलत I खबर want फैलाते my हैं। time to आप भी speak. condemn कीजिए। सतीश जी अब थम जाइए। condemn कीजिए। आप ऐसे कुछ तमाम खंडन नहीं मीडिया करते। प्रतिष्ठान आप कुछ जो खंडन एक नहीं राजनीतिक करते। दलों को आप लाभ कुछ पहुंचाने के खंडन लिए, नहीं करते। है ना? सतीश जी, पार्टी इसके लिए अच्छी कार्य बात भी करते नहीं हैं। करेंगे एक क्योंकि धर्म विशेष के तुष्टीकरण लोगों को, एक इनके व्यक्ति सामने विशेष को आके आप खड़ा हो लोग जाता है। करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति इनके रग रग में आप please- बसी हुई है, I रची have- बसी हुई है। सतीश जी, इस तुष्टीकरण की राजनीति से देखिए, निकलिए। मुझे सुनिए, लग रहा था कि आज आप इंसाफ की बात सुनिए, करेंगे, जिलानी आज आप साहब, अच्छी बात मैं करेंगे, बाबा क्योंकि साहब आज का नहीं आया भारत हूं, के गृह मंत्री भगवान के बुद्ध का नहीं आया को हूं, लेके जो सच्चाई टिप्पणी की करी बात गई है करूंगा, वो सभ्य झूठ की समाज बात में बिल्कुल कोई नहीं भी करूंगा। उसको बर्दाश्त अगर नहीं कोई करेगा। व्यक्ति लेकिन किसी आप जिंदा जैसे व्यक्ति जो के पॉलिटिकल बारे में एक्टिविस्ट इस हैं तरह उसमें की भी राजनीति information ढूंढ देता लेते है, हैं, ये मैं बड़ी condemn हैरानी करता करती है। हूं। सतीश लेकिन जी, सोशल मीडिया से आप इस माना देश कि में आप बहुजन मेन हित मीडिया की की तरफ बात जानी करते चाहिए हैं, ना। आप जो बहुजन चैनल समाज से सोशल जुड़े हुए मीडिया फैला हैं, रहा है, लेकिन कम से वही कम चैनल भारत के इस गृह देश मंत्री में का मामला है। मेन मीडिया और में आप थापर साहब, लोगों के बारे में, एक उन मिनट, लड़कों के बारे में एक मिनट, जिन्होंने एक ये मिनट। हरकत करी है, अरे उस पे सुनिए, कोई टिप्पणी नहीं सुनिए, करी, क्योंकि इस आपको देश लगता है का कहीं कोई वोट भी बैंक व्यक्ति, हमारा चाहे खसक ना धर्म जाए। सुनिए, हमारी चाहे विचारधारा से जो वोट अगर बैंक है उसके वो सामने- निकल सब मत ना बोलिए, जाए। कोई किसी को नहीं सुन पा रहा है। उसका विरोध थापर साहब, बात सुनिए बताओ, सुनिए, ये जो रुकिए, फेक न्यूज है, ये आप जो कीजिए फेक ना। न्यूज और ये यासिर न्यूज तो आज सतीश गृह प्रकाश, मंत्री ने क्योंकि यासिर खुद संज्ञान सतीश में ले प्रकाश, लिया प्लीज। और ट्विटर पे मैसेज डाल दिया तो सामने आ गया। यासिर सतीश प्रकाश रुक जाइए। टीना शर्मा अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं जाऊंगा थापर साहब के पास और दीपक झा के पास। टीना, सतीश प्रकाश पूरे बोल रहे थे जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट रिस्पेक्ट टू वुमेन सिटिंग ऑन द पैनल। Thank you, सैयद जी। कुड Thank स्पीक you. वेल। इससे ज्यादा डेमोक्रेसी आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा डेमोक्रेसी आपको क्या चाहिए? मुझे बताइए कि आप देश के गृह मंत्री के बारे में बोल रहे हैं और आप खुले घूम रहे हैं, चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें क्या सैटिस्फैक्ट प्लेजर मिलता है आप लोगों को? अरे इनकाउंटर करना है तो काम से इनकाउंटर कीजिए मोदी गवर्नमेंट को। एक पैसे का करप्शन नहीं है हमारी सरकार का, एक पैसे का करप्शन नहीं है। क्या है आपके पास? कोई टॉपिक लाइए ना ढंग का जिससे बात करें। फेक न्यूज पे और देश में हमेशा बिल्कुल, चर्चा होती है। जो बिल्कुल। लोग कहते हैं टेलीविजन पे चर्चा नहीं होती, फेक न्यूज पे हमेशा चर्चा सैफ होती जवाब है। दे रहे हैं, सैफ। लेकिन आप जैसे लोग, देखिए करप्शन के ऊपर मैं एक लिस्ट सैयद जी, अब मैं कहना चाहता हूं, सैयद जी, मैं काफी समय तक चुका, मैं कहना चाहता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं सैयद जी? करप्शन की बात कर रही तरीके से आप लोग पहले address जानकारी कर रहे हैं, लेके बात आपकी करिए। तमीज है अभी कि आप करप्शन इस की बात तरीके से उन्हें address कर रहे कीजिए। हैं। ए से लेके जेड तक की सूची देता हूं करप्शन की, सुन लीजिए।
नहीं साहब साहब आप अपनी जो ठीक है आलोचना करनी जो है मिस्टर थापर बोलेंगे, थापर साहब बोलेंगे, थापर साहब सुन लीजिए बिल्कुल थापर साहब सुन लीजिए अभी तक इस पैनल में ये बताया कि लोग जो है लोगों को सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं इस पैनल में जो लोग अभी निंदा कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं सुनिए सुनिए अभी सुनिए जरा सुनिए, इस पैनल में जो लोग निंदा कर रहे हैं अमित शाह की मौत की कामना करने वालों की, वो निंदा के बाद फौरन लेकिन अगर मगर की लाइन पर चले जाते हैं, ये बता रहा है उनकी मानसिकता। बिल्कुल सैयद जी क्या मैं बोल सकता हूं? जी थापर, उसके बाद शाजिया। जो लोग जो 3 लोगों को जो 4 लोगों को अभी पकड़ा भी गया है इस तरह की अफवाहों को फैलाने के लिए, मैं तो उनकी गलती है जरूर है, लेकिन उनको बरगलाने वाले जब इस तरह की बातें होती हैं और अरुंधति रॉय जैसे लोग जो कहते हैं कि भारत में नस्ल कुश्ती हो रही है, ये कहा जाता है रोजाना कुछ अखबारों में, आज कुछ मीडिया हाउसेस में बाकायदा झूठ बोला जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। मनस्वी थापर बस ये काम है और उनके प्रवक्ता जो रोज बैठते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जिन लोगों ने देश के गृह मंत्री के ये सवाल उठाया है कि उनके स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाया, बहुत गलत है, बहुत निंदनीय, ये देशद्रोह का काम है। अब जो समय आ गया है, देखिए हमारा देश फेक न्यूज से लड़ रहा है, फेक न्यूज जो स्प्रेड करते हैं उन सबके खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। अभी एक समय आ चुका है हमारे देश में, एक कानून आना चाहिए जहां पे हमारा जो भी फेक न्यूज चलाता है, जो भी फेक न्यूज को लाइक करता है, जो भी स्प्रेड करता है, इन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये साजिश चल रही है, ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है, ये सोशल गेम चल रहा है, कल्चरली डिफेमेशन हो रहा है, कुछ भी रिलीजियस एंगल्स का। अब समय आ गया, एक कानून होना चाहिए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसके ऊपर लड़ना। वाजपेयी जी फेक न्यूज के ऊपर किसी भी वर्ग को आप लड़ा दीजिए। आप गृह मंत्री जी के परिवार, वाजपेयी जी सुनिए, उनके ऊपर क्या, वाजपेयी जी और टीना शाजिया रुकिए एक मिनट, कानून थापर क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल ये, सुनिए एक मिनट थापर रुकिए, एक मिनट रुकिए, अब आप रुकिए। को भी नुकसान है, कांग्रेस को भी नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को है। ये मनस्वी थापर साहब कह रहे हैं कानून आना चाहिए, सख्ती से पालन होना चाहिए। वाजपेयी जी जैसे ही किसी कानून का पालन होता है तो कहते हैं देखिए उत्पीड़न हो रहा है, रासुका लगाई जाती है तो कहते हैं देखिए जबरदस्ती फंसा रहे हैं। नहीं आप लाइए सैयद जी, कानून लाइए। आपको कौन बोल रहा है उत्पीड़न हो रहा है? कानून लाइए, कानून क्यों नहीं लाया जा रहा? देखिए फेक न्यूज अगर बीजेपी वाला स्प्रेड करे तो कोई फेक न्यूज नहीं है, फेक न्यूज वाला कोई और करे तो फेक न्यूज है। देखिए हम दोगलापन नहीं कर सकते राजनीति स्पष्ट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और दोनों के साथ एक जैसी खेली जानी चाहिए। उसके खिलाफ लड़ाई में मिलके चलना चाहिए, बल्कि उस वक्त जब होम मिनिस्टर की सारी गाइडलाइन, बिल्कुल वाजपेयी जी, आप कानून लाइए, पूरा देश आपके साथ होगा। आपको कानून लाने में क्या दिक्कत है? आपको कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? जो भी करे, चाहे आपका करे, चाहे बीजेपी, आप बोलिए वाजपेयी जी, देश आपको सुन रहा है और आप ये बोलिए अगर देश में बीजेपी वाला भी फेक न्यूज चलाएगा हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप ऐसा बोलिए, देश को मैसेज दीजिए, कानून आप लाइए वाजपेयी जी, देश को आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। आप समाज में समाज को तोड़ना चाहते हैं, आप सेकुलर के नाम पे नहीं सुहेल, एक जरूरी चीज में कहना चाह रही हूँ। जब बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पे लिंचिंग्स हो रही है, जब कहा जा रहा है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं, जब झूठ बोला जा रहा है कि कानून से पलटना नहीं चाहिए। फेक न्यूज से किसको नुकसान है? आज बीजेपी फेक न्यूज बोलिए प्लीज, सब बोल रहे हैं, कोई किसी को नहीं सुन पा रहा है, न्यूज चलाते हैं। और आज देखिए कितने दुख की बात है, हमारे गृह मंत्री के ऊपर ऐसी न्यूज आ रही है, इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती हमारे देश के लिए। दीपक झा, आना चाहिए, दीपक झा कानूनी तरीके से ही आएगा। दीपक झा, कानूनी तरीके से ही अंत आएगा और कानूनी तरीकों को लाने में बीजेपी सरकार है अभी सेंटर में आना चाहिए। क्यों वो दीपक झा थापर ये कह रहे हैं, एक मिनट सब रुक जाइए। दीपक झा शादी आपके पास आएंगे। दीपक झा सुनिए, ज्यादा उसकी समझ नहीं है। दीपक झा जैसे ही अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होती है, सुहेल मुझे 20 सेकंड, बोलिए शादिया बोलिए। मुझे 20 सेकंड चाहिए अनइंटरप्टेड, उसके बाद में नहीं बोलूंगी। जब आप इस देश में बार बार ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में जो सारे प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं झूठ बोलेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे और कहेंगे डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, कंसंट्रेशन कैंप बन रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में भेजा जा रहा है, आपको पाकिस्तान भेजा जा रहा है,
आपके खिलाफ जो है अगर कागज पर्चा दिखाओगे सैयद भाई, अगर तो जेल में इजाजत बंद हो कर तो देंगे। जी। ये है झूठ, ये है झूठ जिसके वजह से दीपक झा। से नफरत पैदा हुई है। तो ये कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। दीपक झा, ये कैसी जहनियत है दीपक? मोदी सरकार, दीपक ये कैसी जहनियत है? जी की क्लिप दीपक एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, रुक जाइए दीपक झा, बहुत देर से नहीं बोले। 27 नवंबर 2018 को कोई नहीं बोलेगा, कोई आंकड़ा नहीं देगा। चारे की तरह शाजिया रुक जाइए, शाजिया 20 सेकंड हो गए प्लीज। दीपक झा, ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी जहनियत है कि देश के गृह मंत्री की मौत की कामना करो? जी सोहेल भाई, मैं जवाब दूंगा 20 से 30 सेकंड में। हाँ। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है, इसकी जो फिलोसफी है, इसका जो दर्शन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राय पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब लंबी उम्र जिए। तो माननीय अमित शाह जी के लिए अगर कोई ऐसी कामना कर रहा है, कोई ऐसी दुआ कर रहा है, तो देश के लिए, धर्म के लिए, दोनों के लिए कलंकित है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। सोहेल भाई, मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूँ। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत की कामना करते हैं। दीपक भाई, आप उस पे सवाल उठाते नहीं है। किसी के लिए एक मृत्यु की कामना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर लेकिन यासिर ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही कार्रवाई होती है तो कहते हैं देखिए परेशान कर रहे हैं जबरदस्ती। इसमें सरकार को नहीं, फिर आप देखिए, अभी एक मैं आज ही उस पर दीपक झा की टिप्पणी लेना चाहूंगा आपके माध्यम से। आज ही एक वीडियो वायरल हुआ है जो मैं देख रहा था, जिसमें एक MIM का लीडर, मैं कोट कर देता हूं, वो ये कहता है कि अगर आपके इलाके में हेल्थ से जुड़े हुए कोई भी कर्मचारी जाते हैं, आपको इंजेक्शन देने के लिए कहते हैं, तो आप उनके हाथ और पैर तोड़ दीजिए। ऑथेंटिक वीडियो है, मैं कोई फेक इस तरह की बात नहीं करता हूं। उसमें भड़काया जाता है, उसमें कहा जाता है कि मुसलमान ये तुम्हारे खिलाफ एक साजिश है। तो जब इस तरह के लोग आपके समाज सतीश प्रकाश, एक मिनट यासिर रुकिए, सवाल रुकिए, सतीश प्रकाश, इस तरह के मौत के कामना करने वाले लोग समाज में दिन बढ़ते जाएंगे। एक मिनट यासिर रुकिए, मुखिया वजीर आजम के लिए हो, चाहे वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह के लिए हो, ये दीपक झा जैसे जो कांग्रेस के सोच के लोग हैं, उनसे रुकिए। सतीश प्रकाश, मेरा सवाल रुक जाइए। आप सवाल सेलेक्टिव होके, सतीश प्रकाश, आप बताइए, और आप जैसे लोग ही वो होंगे जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है ऐसे अफवाह गैंग वालों के खिलाफ सबसे ज्यादा रोना आप रोते हैं। बनाने नहीं जा रहा है, आपको सेहतमंद रखने यासिर रुकिए, आपको चाहता है कि वो यासिर रुक जाइए प्लीज, यासिर प्लीज, में आप खड़े हो, भारत मजबूत हो, उस यासिर भागीदारी बने आपकी, इसलिए वो आपके पास जा रहा है। बहुत अच्छी कामना है, बहुत अच्छा। सतीश जी, सबसे ज्यादा आप ही रोते हैं। सतीश जी, सबसे ज्यादा आप ही रोएंगे। सतीश जी, सबसे ज्यादा आप ही रोएंगे जब अफवाह गैंग वालों पर कार्रवाई होगी। आप सुनिए, देखिए, जिलानी साहब ने कहा कि सेलेक्टिव कौन है। जिलानी साहब को टोटल सोशल मीडिया पे जो इनकी राजनीति को सूट करता है, उस वीडियो फिल्म की जब तुम बात करते हो, हैरान कर रही है, गरीबों की, जो रोटी से मरते हुए लोगों की वीडियो फिल्म की चर्चा नहीं करते, वो आपको राजनीतिक लाभ नहीं कमाती। और सुनिए जिलानी साहब, सुनिए, आप फेक न्यूज पे सिर्फ सोशल मीडिया के उस हिस्से पे चर्चा करना चाहते हैं, या कितना नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अभी उनको बोलने देंगे तभी तो पता चलेगा। फेक न्यूज के उस मेन मीडिया की उन खबरों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। और देखिए इस देश में क्या होता है, मैंने सिर्फ सवाल पूछा है ना, आपने सवाल सोशल मीडिया की बात चाहते हैं, क्योंकि आप सिलेक्टिव हो जाते हैं धर्म के आड़ में। धर्म के आड़ में आपने पिछले 6 साल में भारत की राजनीति को अपने स्तर से जो विपक्ष का रोल होता है उसको आपने नीचे गिरा दिया है, हाशिए पे लेके चले गए हैं। आप स्वस्थ राजनीति नहीं करते हैं, स्वस्थ चर्चा संवाद में आप यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप एक विशेष समुदाय पे कार्रवाई की, सर सब मत बोलिए प्लीज, सर सब मत बोलिए, जाएगा जब तक आप डरेंगे, सिलेक्टिव होंगे, शाजिया कर पाएंगे। सतीश जी, शाजिया, ये अब तक जितने अफवाह गैंग के लोग सामने आए, एक चीज बहुत कॉमन है कि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं ये देश कोरोना से हार जाए।
दरअसल ये अमित शाह की मौत की कामना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ये दरअसल चाह रहे हैं देश कोरोना से हार जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार से नफरत करते हैं। देखिए सुहेल, हुआ ये है कोरोना के कि मोदी जी की नफरत में मोदी जी की नफरत बदल गई है भारत की नफरत में, और उनके दिमाग में उनकी कोशिश यही है कि देश का गरीब, देश का आम इंसान परेशान हो, देश में जो बर्बादी के नारे लगाने वाले हैं वो सब एक ही लोग हैं। अफवाह गैंग भी वही है, टुकड़े टुकड़े गैंग भी वही है, अवार्ड वापसी गैंग भी वही है। ये चाहते हैं देश में कुछ बुरा हो ताकि ये मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ कुछ बोले, और ये मुसलमानों को सियासी चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी ओछी सियासत के लिए। खुद इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, एक चीज कर दी है कि मुसलमानों में ये नफरत का बीज डाल दिया बीजेपी के खिलाफ, और मुसलमान जो है इनके चक्कर में ऐसा फंसा है। सैफ जो बात शाजिया कह रही है अमित शाह जी के खिलाफ, सैफ तकलीफ लोग मरे ना, ट्रेन से कटे ना, है ना, सड़कों के ऊपर मर रहे हैं ना, रोटी उनके पास नहीं है, आप उस पर चर्चा नहीं कराएंगे। सैफ और शाजिया, सैफ शाजिया कह रही है लोगों के जहन में इतनी नफरत भर दी है, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब रोक लगा रही है? 3000 से ज्यादा लोग बिठा रखे हैं जो गलत अफवाहें और सूचनाएं फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन पे कब रोक लगा रही है? उस पे जवाब नहीं मिलेगा आपसे। यूनिट है पूरी आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो सिर्फ आईटी में आलोचना फैलाते, बहुत सारे इंटरव्यूज भी जो है सामने देखे हैं, जो आईटी में काम करते थे उसके भी सामने रखे हैं, दिखवा भी दूंगा अगर आपको चाहिए तो। यूट्यूब पे आप जो है सब लोग यूट्यूब पे जाइए, देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का जो लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे आलोचना का, कैसे जो है दूसरों की जो है वो करते हैं, ऐसी ही हरकतें करते हैं। उन पे कब एक्शन उठाया जाएगा कि उनकी तरक्की हो, लेकिन उन पे कब एक्शन उठाया जाएगा जो आपके बीजेपी आईटी सेल के जो बंदे हैं? टीना जवाब देंगे, टीना फेक न्यूज फैलाते हैं, उन पे कब उठाएंगे आप एक्शन? देश को कब मिलेगा चीज का जवाब? हिंदुस्तान की खूबसूरती में कोर्ट है आपके पास, बयान दिया है, हाई कोर्ट है, जाइए हिम्मत सुन लीजिए। आपकी खुद की भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग जो हैं फेक न्यूज फैलाते हैं, उन पे भी कुछ भाषण दे दीजिए, कभी सही टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बोलने दीजिए। मेरे दो सवालों का जवाब दीजिए, दो सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी। सैफ रुक जाइए, सैफ अब रुक जाइए, सुन लीजिए टीना जी को। सैफ रुकिए, आईटी सेल में आलोचना करने के लिए ही रखा गया था, पैसे मिलते थे उनको आलोचना करने के। आपको अभी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं बैठ के करूंगी मैं, ऐसे ही दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करूंगी। दो सवाल का जवाब दीजिए, तो आपकी दो सवाल का जवाब दीजिए, दो सवाल का जवाब दीजिए। सुहेल ये कब लेंगे एक्शन? साहब सुनिए, अब साहब अब सुनने की भी हिम्मत रखिए, साहब सुनिए, मुझे दो सवाल का जवाब नहीं सुनने की, मैं पूछने की। सुनिए सुनिए सुनिए, टीना कुछ कह रही है जी, टीना दीजिए। पहला ये कि अगर बीजेपी के आईटी सेल में गुंडे बदमाश बैठे हैं तो भाई साहब मैं आपके साथ लॉकडाउन पे कोर्ट चलूंगी। एक बार आपने शाहजिया आप मेरे साथ सुनिए, अब साहब सुनिए प्लीज, खिलाफ कंप्लेंट करने चलिए कोर्ट, पूछिए ना इनसे, करवा लीजिए, सॉल्यूशन देंगे तो सुन नहीं रहे हैं। भाई साहब दो सवाल का जवाब दीजिए, हिम्मत नहीं है आप में, वो फेक न्यूज फैलाता है, बातें आप कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है, सच्चाई बताने की हिम्मत है मुझ में, फेक न्यूज के खिलाफ सच्चाई बताने की हिम्मत है। अपनी गाड़ी बहुत बड़ी यूनिट बैठी हुई है जो आपकी पूरी फेक न्यूज फैलाती है, उनको कब बंद करवा रहे हैं? के खिलाफ चल के फेक न्यूज उनको कब बंद करवा रहे हैं? कोर्ट में करेंगे, चलिए। मैं तो कहता हूँ कानून बना के सब पे सख्त एक्शन लीजिए, जो फेक न्यूज फैला रहा है। शाहजिया कब एक्शन लिया जाएगा? कोर्ट चलिए, कब एक्शन लिया जाएगा? इनको चुप कराइए, कब एक्शन लिया जाएगा इन सब लोगों पे? कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आज तक फेक न्यूज वालों पे? जब तक ये जवाब, अरे साहब भाषण मत दीजिए यहाँ बैठ के चैनल पे मुझे, मैं बोलती रहूंगी। मैं कभी एक पार्टी या कभी दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं बोलता हूँ। सुन लीजिए शाहजी, आप ही को बता रहा हूँ, दूसरे कभी इस पार्टी या कभी उस पार्टी के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ जो है सच्चाई बोलता हूँ साहब। मजे मत यहाँ भाषण मत दीजिए। ये बताइए कब एक्शन उठा रही है सरकार? कितने लोगों पे आज तक एक्शन उठाया है? कितने लोग की आज तक गिरफ्तारी की है फेक न्यूज वालों की? अरे बताइए जब सवाल पूछा जाता है शाजिया, या भाषण मत दीजिए। ये बताइए कितनी गिरफ्तारियां की हैं? ये बताइए कितनी गिरफ्तारियां की हैं? मैं फिर पूछूंगा, बताइए कितनी गिरफ्तारियां की हैं किसी महिला के फेक न्यूज वालों पे?
बताइए कितनी गिरफ्तारियां की है फेक न्यूज वालों पे? मैं कह रही हूँ मैं नंबर कोर्ट तो अभी लेकर तक कोई आप चलूंगी बता नहीं आपको। पाई। बताइए ना कितनी गिरफ्तारियां की है फेक न्यूज वालों पे? चलिए कोर्ट, हिम्मत ही नहीं है सब आपके पेड़ों अंदर, की कोई दादर मामला मत नहीं है घुमाइए आपके मुझे। पास। बेकार कभी की जो बातें है करते हैं आप। कभी आम आदमी, कभी जो है आप बात- भाजपा। आप तो मैं टॉपिक पे आपका बात मैं नहीं जानता कर हूँ रहे आपका, साहब। प्लीज मुझे मत आप बताइए, तो मुझे यही मत आदत बताइए है प्लीज, आपकी, मुझे यही मुझे आप प्रॉब्लम ये है बताइए आपकी, कितना एक्शन यही उठा लिया प्रॉब्लम है फेक न्यूज आपकी। वालों पे? भाई और जब कब भाजपा का कोई आपका जो प्रवक्ता खुद का आपसे भारतीय डिबेट जनता करता पार्टी है, का तो आईटी आप सेल उसको भाग कब जाते बंद हैं। करवा रहे हैं? आपको भागना होता है, आपको भागने नहीं दूंगी आज मैं आपको आप जाते भागने हैं? नहीं दूंगी अरे साहब। आपसे जब मेरे पूछते हैं साथ सवाल IT तो हाँ भाजपा जनता IT को के नजर आ रहा है खिलाफ कौन चलिए। भाग रहा है? बताइए ना आप शाजी चलिए आलमी, भाजपा IT के खिलाफ। जवाब दीजिए ना, आप बात ही नहीं कर रहे। जवाब दीजिए। अरे वाह, कितने लोगों की अरे गिरफ्तारी वाह, हो गई? very अब good, पता चलेगा जनता को very कौन good। भाग रहा है। शाजी आलमी वाह, आवाज वाह, नहीं आई, वेरी गुड, नंबर नहीं आया। वेरी गुड, सैफ बताया टीना नहीं टीना से कुछ। बात कर रहे हैं सैफ, आप कौन टीना भाग रहा शर्मा है? से बात कर रहे जनता हैं। देख रही है, आपको एक्सपोज कर रहे हैं जनता हम। देख रही मैं है। आपसे बात कर रही हूँ। दिखाई तो दे नहीं रहा। अरे बंद करवाइए ना सब लोगों को। आपको शर्म आनी एक्शन चाहिए। लीजिए ना फेक न्यूज आपको वालों पे। शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं क्या ले रहे हैं? शारजा के ऊपर ऐसी और टिप्पणी फिर कर रहे हैं? जनता को आप नहीं, देखिए, कभी जनता को आपका सब नजर टिप्पणी आ रहा भाजपा है। ऐसे शब्द आप बोलते हैं। ऐसे भागते हैं आप जैसे क्यों आप हैं? भाग रही हैं, ऐसे हमने भागते हैं जमीन जैसे नहीं आप भाग बेचा रही है। हैं सवालों हमने से। जमीन नहीं शाजिया, बेचा है, ऐसे हमने भागते हैं जमीन जैसे सवाल बेचा है। हुआ है। कोई नहीं भाग रहा। जनता मैं को तो दिखाई आपको दे कहनी रहा है। चलिए, किसके खिलाफ जनता को अपने नजर आ आईटी रहा में है। करनी है फिर कंप्लेंट? पूछूं? चलिए मेरे फिर साथ, पूछूं? मैं इसी खाने चीज की चलने वजह को से तैयार हूँ फेक न्यूज़ आपके की साथ। वजह से। मैं और आपके कैसी साथ फेक न्यूज़? खाने रुक चलने जाइए, को आप भाषण मत तैयार दीजिए हूँ। अब जो है। चलिए। कैसी फेक न्यूज़? क्या बातें जिसपे मैं करते हैं? बता रहा हूँ कि क्या लगातार जो है बातें जनता करते अपनी हैं? जान खो रही अरे है। भाषण में दूंगी। कैसी फेक मुझे न्यूज़? देना है भाषण। तो आप हैं कौन? मई आप हैं 2017, कौन? रुक जाइए, भाषण मत दीजिए, शाजिया को भाषण मत दीजिए दिखाइए। शाजिया, मुझे मालूम है लेकिन आपके आप- भाषण भी आप मालूम शाजिया है को भाषण और मुझे दिखाएंगे। आपकी चेंजिंग शाजिया हैबिट भी आप मालूम है। आप प्लीज आप मुझे आप मत आप बताइए, आप कम से कम ठीक है ना? आप कम से कम ठीक है ना? मुसलमानों एक्शन को लीजिए इस्तेमाल पहले ना बीजेपी करें। के आईटी सेल पे, फिर आके मुझसे बात करिए। इस्तेमाल ना ठीक है ना? टॉपिक चेंज पहले करते हैं एक्शन आप। लीजिए बीजेपी आईटी सेल पे, उसके बाद हम हमसे बात करिएगा अपनी आके। गंदी सियासत के लिए आप ना करें, उसके वजह से मुसलमानों और में उन इस तरह की सब नफरत उन आई सब है। फेक न्यूज आप वालों के जैसे ऊपर लोग एक्शन जो लीजिए, झूठ कब बोलते लेंगे? हैं, जो ये ओछी जरूर बता सियासत दीजिएगा। करते हैं। और जाते मुझे जाते बहुत ही चैनल फख्र वालों है को, कि मैं सैफ सुनिए अपनी शाजिया को। मर्जी और से सब पूरे भाजपा में दर्शकों हूं। को कि आप कब लीजिए एक्शन लेंगी, और मैं करप्शन कब के लेंगी खिलाफ फेक लड़ती न्यूज हूं। फैलाने मेरी वालों पे लॉयल्टी एक्शन, जो है ये भी किसी जरूर बता एक दीजिएगा। व्यक्ति के और लिए कितनी नहीं है। गिरफ्तारियां करनी जो ये भी साफ बताइए, सुथरी पार्टी और हो, क्या मैं एक्शन उसके प्लान साथ है ये भी हूँ। बताइए। समझ में आया? क्योंकि कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है कि आप साफ सुथरी भाजपा नहीं पार्टी, ज्वाइन कर सकते। साफ सुन नहीं लीजिए नहीं आप। साफ और सुथरी पार्टी, सुनिए, अच्छा और अच्छा आप सुनिए, A बिल्कुल, to Z के बिल्कुल, करप्शन ये लगे आपकी हुए सब जहनीत भारतीय है। जनता पार्टी पे देखिए कितने केसेस हैं, और आपने साफ किए। सुथरी मोदी पहले जी जब आप के उसमें खिलाफ थी करे, तब वो सही अमित थी, शाह अब के जब खिलाफ इसमें है करे, तो ये सही है। हाई कोर्ट मैं से समझ सकता हूँ लेकर शाजिया, सुप्रीम कोर्ट तक। मुझे मत आप बताइए, कहाँ थे? हम तो मुझे कहीं मत तो थे बताइए भैया, आप कहाँ से आ प्लीज, मुझे गए? मत बताइए। हम थैंक यू कहीं सो तो थे मच। भाई, तुम कहाँ से आ गए? अपनी फेक न्यूज वालों को बंद करवाइए तुम पहले, कहाँ से आ उसके गए बाद भाई? बात हम करते हैं तो कहीं तो शाजिया। नहीं थे, कहीं एक तो थे ना वाजपेयी, भाई। एक मिनट I एक know, मिनट तो थे रुक जाइए। हम। आप आई नो क्या आई है? नो, सैफ मुझे रुक जाइए मालूम है प्लीज। शाजिया। और ये वाजपेयी देखिए, जी, जाके आप भाषण अपनी जो है व्यक्तिगत सोशल बातें वाजपेयी करते जी, हैं जब आप जो हार फेक जाते न्यूज हैं। फैलाते हैं, वाजपेयी जी, ये भाषण उन लोगों को दीजिए कि बंद वाजपेयी करना जी, चाहिए। ये कपिल सुनिए सिब्बल सुनिए वाजपेयी वाला जी, जिन्होंने करी, वाजपेयी जी एक परेशानी इस देश के साथ ये है, एक्शन लिया जाए क्या? वाजपेयी जी देश में एक परेशानी ये है कि लोगों को लग रहा है जिस तरह जी, मोदी अरे और शाह सरकार आपकी है, ने, जिस एक्शन तरह लीजिए। मोदी और शाह कोरोना से सैयद लड़ जी, रहे सैयद जी। हैं, सुनिए सुनिए थापर साहब रुकिए एक मिनट, जिस तरह मोदी और शाह कोरोना से लड़ रहे हैं, कुछ लोगों में यह डर है कि कहीं देश कोरोना से जीत गया, बाकी मुल्कों से बेहतर हालत में है, यही वजह है अफवाह गैंग इस तरह की बातें कर रहा है। अरे भाई जो काम आप कांग्रेस करेगा वालों और को भी सही अंदर नीयत से डालिए, काम बीजेपी करेगा, वालों को भी अंदर भगवान डालिए, उसके अन्य साथ हर होता व्यक्ति है। को अंदर डालिए देखिए, जो भी फेक न्यूज हमारे देश की अफवाह गैंग 130 चलाता है। करोड़ जनता वाजपेयी जी मोदी को जी कौन के रोक रहा है? साथ खड़ी हुई है। वाजपेयी जी ने बोला और अफवाह कपिल सिब्बल की बात फैलाते की, हैं। कपिल सिब्बल को अंदर ने
डालिए, आपकी सरकार है, कि कोरोना सेंटर आपकी सरकार है, आप बोल के चले नहीं जा सकते। कोरोना सेंटर आपने बोला है अंदर डालिए। नहीं, आप जवाब दीजिए ना इस बात का, आप इस बात का जवाब दीजिए। सोनिया गांधी ने बोला, आपने बोला बीजेपी नफरत का वायरस, आपने कार्रवाई क्या की? आप मुझे जवाब कार्रवाई क्या की? जिसने बोला डिटेंशन सेंटर है, उसके खिलाफ आपने कार्रवाई क्या की? वोट की राजनीति के चक्कर में ये भूल गए हैं कि कौन सा समय चल रहा है। अरे भाई, कोरोना के खिलाफ लड़ना है हमको आपसे नहीं लड़ना है। आप समाज को गुमराह मत करिए, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी वोट के नाम पे। सर, बड़ी बात यही है, ये वो दौर है, माफ कीजिएगा आप सबको रोक रहा हूं, वक्त खत्म हो गया। ये वो दौर है जब पूरे देश को एक साथ मिलकर लड़ना है, और ऐसे लोग जो देश के गृह मंत्री के लिए इस तरह की दुआएं मांग रहे हैं, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे देश में एक संदेश जाए
कोई हिमाकत आगे ऐसे ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।